शहर की सुबह हमेशा की तरह हलचल भरी थी। गलियों में बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने में व्यस्त थे और रास्तों पर लोग अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन उस दिन शहर में एक अलग सी हलचल थी। लोग किसी बड़ी घटना की उम्मीद कर रहे थे और उनमें उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। एसपी मैडम, जो शहर की सबसे सख्त और न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी थीं, अपने वाहन में शहर के मुख्य बाजार की ओर बढ़ रही थीं। उनका उद्देश्य था शहर की सुरक्षा का जायजा लेना और साथ ही कुछ जरूरी सामान खरीदना। उनका चेहरा हमेशा गंभीर और आत्मविश्वासी रहता था और लोग जैसे ही उन्हें देखते तुरंत पीछे हट जाते। उनका व्यक्तित्व ही यह बता देता था कि वह सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि कानून की संरक्षक हैं। जैसे ही एसपी मैडम बाजार की मुख्य गली में उतरी, उन्होंने देखा कि एक दुकानदार और उसके आसपास की भीड़ में कुछ हलचल थी। उन्होंने गौर किया कि एक पुलिस वाला दुकानदार के साथ बदतमीजी कर रहा था। वह दुकानदार को धमका रहा था और लोगों की आंखों में डर पैदा कर रहा था। एसपी मैडम ने तुरंत वाहन रोका और आगे बढ़कर कहा, भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकानदार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? पुलिस वाला, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए तत्पर था, बोला, मैडम, आप कौन हैं? यह मेरी जांच है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एसपी मैडम ने गंभीर स्वर में कहा, कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी भी लापरवाही को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन पुलिस वाला, जो अहंकार में चूर था, अचानक गुस्से में आ गया और एसपी मैडम को थप्पड़ मार दिया। बाजार में खड़े लोग हैरान रह गए। दुकानदार डर के मारे पीछे हट गया, बच्चे चिल्लाने लगे और कुछ लोग तुरंत वीडियो बनाने लगे। एसपी मैडम ने शांति बनाए रखी, लेकिन उनके मन में गुस्सा उबल रहा था। उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी उठाई और टीम को आदेश दिया, सभी अधिकारी उस पुलिस वाले को तुरंत हिरासत में लाओ। बाजार में किसी को डराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी नागरिक शांत रहें। बाजार के लोग धीरे धीरे समझ गए कि एसपी मैडम कोई आम अधिकारी नहीं है। उनका आत्मविश्वास और साहस देखकर लोग चुप हो गए। एसपी मैडम ने दुकानदार से पूछा, आपको कोई नुकसान हुआ? दुकानदार कांपते हुए बोला, यदि आप नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। एसपी मैडम ने तुरंत औपचारिक जांच शुरू की। उन्होंने बाजार की हर गली का जायजा लिया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए और स्थिति नियंत्रित की। इस घटना के बाद एसपी मैडम ने शहर के पुलिस बल के लिए सख्त प्रशिक्षण और निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी नागरिक के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाजार में अब शांति लौट चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में एसपी मैडम के साहस और निष्ठा की छवि गहरी छाप छोड़ गई थी। एसपी मैडम ने अगले दिन शहर में फिर से अपना निरीक्षण शुरू किया। सुबह की हल्की ठंडक और ताज़ी हवा के बीच शहर की गलियां फिर से जीवंत हो रही थीं। दुकानदार अपने सामान सजाने में व्यस्त थे, बच्चे गली में खेल रहे थे और लोग अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग सा था। लोग एसपी मैडम के साहस और न्यायप्रियता की चर्चा कर रहे थे। एसपी मैडम अपने कार्यालय पहुंची और उस पुलिस वाले के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई शुरू की। उन्होंने उसे कार्यालय में बुलाया और स्पष्ट किया कि कल का व्यवहार केवल अनुचित नहीं था बल्कि कानून के खिलाफ भी था। तुमने कल जो किया वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। अगर भविष्य में तुमने किसी के साथ ऐसा किया तो परिणाम गंभीर होंगे। याद रखो, तुम पुलिस हो, अपराधी नहीं, एसपी मैडम ने सख्ती से कहा। पुलिस वाला सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अब समझ आ गया था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। एसपी मैडम की दृढ़ता और न्यायप्रियता ने उसे डर और शर्म से भर दिया। इस घटना का प्रभाव पूरे शहर में फैल गया। दुकानदार और आम नागरिक अब राहत महसूस कर रहे थे। हर कोई समझ गया कि एसपी मैडम सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि कानून की संरक्षक हैं। एसपी मैडम ने फिर से बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि अब हर चीज सुरक्षित हाथों में है। हमारे शहर में कानून और सुरक्षा सभी के लिए समान है। अगर कोई डर महसूस करे तो वह शहर का हिस्सा नहीं बन सकता, एसपी मैडम ने कहा। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि हर दुकानदार और नागरिक सम्मान और विश्वास के साथ
खड़ा हो गया। बाजार की गलियों में एसपी मैडम ने देखा कि वही पुलिस वाला जिसने कल लापरवाही दिखाई थी, अब अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और जिम्मेदार बन गया था। वह दुकानदारों के साथ सम्मानपूर्वक पेश आ रहा था और जनता के सवालों का उत्तर दे रहा था। एसपी मैडम ने अपने निर्णय को सही साबित होते देखा। दोपहर के समय एसपी मैडम ने पूरे पुलिस स्टाफ के लिए एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को कानून का पालन करने और जनता के प्रति सम्मान दिखाने का संदेश दिया। हमारा काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है, हमारा काम यह भी है कि हम लोगों को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दें। यदि हम लापरवाही करेंगे तो जनता का विश्वास खो जाएगा, उन्होंने कहा। बैठक के बाद एसपी मैडम ने व्यक्तिगत कामों के लिए कुछ समय लिया। उन्होंने बाजार से अपने आवश्यक सामान खरीदा और दुकानदारों के साथ संवाद किया। कुछ दुकानदारों ने कल की घटना का जिक्र किया, लेकिन एसपी मैडम ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब सब सुरक्षित है। शाम के समय जब एसपी मैडम अपने वाहन में बैठकर शहर से बाहर जा रही थीं, तो गलियों में लोग उनके साहस और न्यायप्रियता की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों से कह रहे थे, देखो यही है हमारे शहर की एसपी मैडम, जो भी गलत करता है उसे सजा मिलती है। एसपी मैडम की छवि अब सिर्फ एक अधिकारी की नहीं थी, वह न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। उनके साहस और निष्ठा ने शहर के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी थी। कुछ दिन बाद उस पुलिस वाले को कड़ी चेतावनी और प्रशिक्षण दिया गया। एसपी मैडम ने सुनिश्चित किया कि वह भविष्य में कभी भी लापरवाही न करे। उसने अपने कार्यों में सुधार किया और अब जनता के प्रति सजग और जिम्मेदार बन गया। शहर के लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने एसपी मैडम के साहस और न्यायप्रियता की सराहना की। दुकानदार और नागरिक अब विश्वास के साथ अपने काम में लगे हुए थे। शहर की गलियों में अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता थी। एसपी मैडम ने उस दिन अपने कार्यालय लौटते समय सोचा, सिर्फ कानून का पालन ही नहीं, बल्कि जनता का भरोसा भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे बनाए रखेंगे तो यह शहर हमेशा सुरक्षित रहेगा। और इस तरह एसपी मैडम की साहसिकता और न्यायप्रियता ने पूरे शहर में एक मिसाल कायम कर दी। वह न केवल एक अधिकारी थीं, बल्कि लोगों के लिए न्याय और सुरक्षा की प्रतीक बन गई थीं। बाजार की हलचल फिर से सामान्य हो गई, लेकिन हर किसी के दिल में एसपी मैडम के दृढ़ निर्णय, साहस और न्याय की भावना की गहरी छाप हमेशा बनी रही।